बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज पीर 10 जून है और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान टेंशन्स बहुत ज्यादा हाई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि थंबनेल के ऊपर तो हमने पढ़ा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कचरा फेंक रहा है, भर भर कर गुब्बारों के थ्रू कचरा फेंका जा रहा है और दूसरे मुल्क ने रद्द अमल में रिटेलिएशन में लाउड स्पीकर्स बाहर निकाल लिए हैं। तो टेंशन्स इतनी ज्यादा हाई कैसे हो गई कि एक बड़ी जंग का सबब भी ये जो कचरे और लाउड स्पीकर्स की लड़ाई है, ये एक बड़ी जंग में किस तरह से कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाउड स्पीकर्स वाला फैसला है, जो कि साउथ कोरिया का फैसला है, जनूबी कोरिया का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर नॉर्थ कोरिया की नजर से देखा जाए तो ये तमाम रेड लाइंस क्रॉस करने के मुतरादिफ है कि अगर आपने लाउड स्पीकर्स निकाल लिए और जो किम जोंग उन की बहन है किम यो जोंग, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि अगर इन लाउड स्पीकर्स को तुमने बंद ना किया तो हमारे मिसाइल्स जो हैं वो इन लाउड स्पीकर्स को खामोश करवा देंगे। और नॉर्थ कोरिया ऐसा कर भी सकता है, उसकी रीजंस आपको बताऊंगा। और ये जो अजीब व गरीब सी लड़ाई है, अब हमने बहुत सारी लड़ाइयां देखी हैं बॉर्डर्स के ऊपर, चाइना और भारत की मिसाल ले लें। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर डंडे भी चल जाते हैं, लाते और मुक्के भी चलते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ती बात, क्योंकि इनके दरमियान एक एग्रीमेंट है, एक मुआहिदा है चाइना और इंडिया के दरमियान के लातों और मुक्कों से, डंडों से बात जो है वो गनों तक नहीं जानी, वेपन्स तक नहीं जानी। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का सीन डिफरेंट है। इनके दरमियान इस तरह का कोई मुआहिदा नहीं है। अगर कोई था भी तो पिछले दिनों साउथ कोरिया उस मुआहिदे से बाहर निकल आया। तो अब ये जो टेंशन हैं, इनको बहुत ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो भी इस लड़ाई को, इस अजीबो गरीब सी लड़ाई को बहुत संजीदगी से मॉनिटर कर रहे हैं। और स्पेशली ये जो फैसला है, जो साउथ कोरिया का फैसला है स्पीकर्स वाला, ये क्यों सामने आया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से आज और गुज़िश्ता रोज 9 जून को रिपोर्ट हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने सैकड़ों जो बलून्स हैं, ये कोई आम बलून नहीं है बल्कि बंदों से ज्यादा इनका बड़ा साइज है, और इसके अंदर कचरा भरकर, अंदर तो नहीं, जाहिर है इसके साथ बांध कर जो है, इस बलून के साथ जो कचरा है वो नॉर्थ कोरिया ने एक मरतबा फिर से फेंकना स्टार्ट कर दिया साउथ कोरिया के अंदर। अब 3 जून तक ये कचरा रिपोर्ट होता रहा कि ये गंद जो है, बदबूदार चीजें भी हैं इनमें, कागज भी हैं इनमें, बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। तो ये 3 जून तक तो नॉर्थ कोरिया की जानिब से फेंका जाता रहा। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के अहकामात पर यह काम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने मना कर दिया था। फिर दोबारा से किम जोंग उन ने ऑर्डर्स दिए कि दोबारा से कचरा फेंकना स्टार्ट कर दो। अभी तक मैं आपको बता दूं कि 15 टन जो कचरा है, जो कूड़ा करकट है, वो फेंका जा चुका है साउथ कोरिया के अंदर। और साउथ कोरिया के अंदर किस तरह की सिचुएशन है इस कचरे को लेकर, इसकी स्मेल को लेकर, इसकी सफाई को लेकर, बहुत ज्यादा जो साउथ कोरिया के इदारे हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं कि कभी भी कोई बलून आकर गिर सकता है और उसके अंदर पता नहीं कीचड़ होगा, गंद होगा, कागज होंगे, क्या होगा, जाहिर है। तो यहां पर बहुत ज्यादा अटेंटिव है ये जो अमला है। अब साउथ कोरिया पर दोबारा से ये बलून्स जो हैं वो बरसना स्टार्ट हो गए, और कल और आज 9 जून और 10 जून की रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज्यादा, अब इनका साइज तो आपने देख लिया, अब 300 से ज्यादा बलून्स के अंदर जो है कितना ज्यादा और कितना वजनी कचरा होगा वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये फेंक क्यों रहे हैं नॉर्थ कोरिया वालों को, अचानक से ख्याल क्यों आया कि चलो जी बलून्स भर भर कर कचरा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी रीजन है, इसकी रीजन जो नॉर्थ कोरिया ने बताई। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि साउथ कोरिया की जानिब से कुछ जो तंजीमें हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, वो फेंक रहे हैं लीफलेट्स। लीफलेट्स फेंके जाते हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, और वो लीफलेट्स होते हैं जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं किम जोंग उन। आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया का सरबराह तो है हमारे लिए, लेकिन जो नॉर्थ कोरियंस हैं उनके लिए ये किसी गॉड से कम नहीं है, ये सरबराह नहीं है, बल्कि इसको लेकर कितने ज्यादा कवानीन सख्त हैं कि इसके खिलाफ एक जुमला भी जुर्म के मुतरादिफ है, सालों की सजा काटनी पड़ती है। हर घर के अंदर किम जोंग उन की तस्वीर लगानी होती है और उस तस्वीर को साफ किया जाता है। जो किम जोंग उन का चैनल है, जो नॉर्थ कोरिया के अंदर चैनल है, वो भी किम फैमिली के चैनल्स हैं। जो नॉर्थ कोरिया के अंदर इंतखाबात होते हैं, हर साल होते हैं, और टर्न आउट जो है वो 100% होता है। 100% से कम हुआ या किसी ने वोट कास्ट ना किया तो उसे भी सजा मिलती है, और कैंडिडेट एक ही होता है, वो किम फैमिली से होता है, किम जोंग उन होते हैं आजकल।
तो यहाँ पर कवानीन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं किम फैमिली को लेकर, और अगर किम फैमिली के खिलाफ लीफलेट्स फेंके जा रहे हैं तो फिर उस पर रद्द अमल ये नॉर्थ कोरिया की जानिब से सामने आया कि तुमने लीफलेट्स फेंके किम फैमिली के खिलाफ, तो ये लो फिर हम कचरे से भरे हुए बलून्स जो हैं वो साउथ कोरिया के अंदर फेंकेंगे, और तब तक फेंकेंगे जब तक तुम ये लीफलेट्स फेंकना बंद नहीं करोगे। तो ये रीजन थी कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से टनों वजनी जो कूड़ा करकट है वो अभी तक फेंका जा रहा है साउथ कोरिया की तरफ। अब साउथ कोरिया ने जो रद्द अमल सामने आया, साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान ने बजाय ये कहने के कि चलें ठीक है कि हम भी नहीं फेंकेंगे आप भी ना फेंकें, ये कहने के बजाय जो साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है फिर यूं है तो फिर यूं सही, और हम स्पीकर्स इंस्टॉल कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। इस बॉर्डर पर ये स्पीकर्स का साइज मैं आपको बता दूंगा, आपको नजर भी आ रहा होगा। अब ये बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं और इनकी जो रेंज है ये बताया जा रहा है कि 25-30 किलोमीटर तक बिल्कुल अनबेरेबल जो नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का साउंड है वो ये प्ले करेंगे स्पीकर्स। और इन स्पीकर्स के ऊपर चलाया क्या जाएगा, इन स्पीकर्स के ऊपर चलाया जाएगा इंटरनेशनल खबरें चलाई जाएंगी, किम जोंग उन के खिलाफ खबरें चलाई जाएंगी, और डेमोक्रेसी को लेकर जो खबरें हैं वो भी चलाई जाएंगी। जो के पॉप म्यूजिक है बहुत ज्यादा फेमस है साउथ कोरिया के अंदर, वो भी चलाया जाएगा इन स्पीकर्स पर, और इसकी आवाज मैंने आपको बताया कि 25-30 किलोमीटर दूर तक जाएगी। चलें खैर, अगर ये इस तरह का किसी और मुल्क के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान होता तो फिर रिएक्शन डिफरेंट होता, लेकिन नॉर्थ कोरिया का सीन मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया का सीन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वहां पर ये कानून है कि किम के खिलाफ अगर कोई एक लफ्ज भी बोलेगा तो फिर उसको सालों की सजा मिलेगी। तो इस कानून को अगर इंप्लीमेंट करवाए रखना है किम जोंग उन ने अपने मुल्क के अंदर, और अपने अवाम को अगर मैसेज देना है कि वी आर पावरफुल, तो फिर इस रद्द अमल का सख्त जवाब जो है वो नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली देगा। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर जो अवाम है वो बॉर्डर क्रॉस करने की भी कोशिश करते हैं, साउथ कोरिया की तरफ जाने की भी कोशिश करते हैं। जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कवानीन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आजादी नहीं है, आप किसी और मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई और टीवी चैनल नहीं देख सकते, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, इंटरनेशनल खबरों तक आपकी रसाई नहीं है, किम ही किम है, चारों तरफ किम ही किम है। तो बहुत ज्यादा इस तरह के वाकयात भी होते हैं कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की जानिब जाने की कोशिश करते हैं जो अवाम है नॉर्थ कोरिया के, जो कि इस निजाम से तंग है और एक आजादी की फिजा के अंदर सांस लेना चाहते हैं, तो वो भागने की भी कोशिश करते हैं साउथ कोरिया की जानिब, और बॉर्डर क्रॉस करते हुए उन्हें मार दिया जाता है या फिर वो जख्मी हालत में साउथ कोरिया भाग जाते हैं। तो इस वजह से ये जो तंजीमें हैं साउथ कोरिया की, ये लीफलेट्स फेंकती हैं, किम जोंग उन के खिलाफ इस तरह के इकदाम करती हैं ताकि हमारे से तो जंग ना हो, अंदर खाने ही इनकी एक सिविल वॉर छिड़ जाए और अवाम जो है वो किम जोंग उन के खिलाफ उठ खड़ी हो। तो इस वजह से अब ये स्पीकर्स लगाकर इसी तरह के लेक्चर्स जो हैं वो अवाम को देंगे ताकि अवाम किम जोंग उन के खिलाफ उठ खड़ी हो। तो इस स्पीकर को तोड़ना और फोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है नॉर्थ कोरिया के लिए। तो नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जो बहन है, ये किम जोंग उन की बहन का मैं आपको बता दूं, किम यो जोंग, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। यानी कि किम जोंग उन के पास कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास से गुजरे बगैर नहीं जाता, और फॉरेन विजिट्स के दौरान भी आपने देखा होगा बड़ी बहन है किम जोंग उन की, लेकिन किम जोंग उन इनसे मशवरा किए बगैर कोई डॉक्यूमेंट तक साइन नहीं करते। ये किम जोंग उन से ज्यादा सख्त हैं, इनकी स्टेटमेंट्स भी, इनके स्टांस भी, अमेरिका को लेकर भी, जो भी एंटाई नॉर्थ कोरिया कंट्रीज हैं उनको लेकर किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग जो है, उन्होंने इस वाक़े पर भी किम यो जोंग ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर तुमने ये लाउड स्पीकर्स बंद ना किए, हमने बता दिया कि हमने गंद क्यों फेंका, क्योंकि तुम्हारी जानिब से लीफलेट्स फेंके जा रहे थे किम जोंग उन के खिलाफ, तो हमने ये बता दिया अगर तुमने ये लाउड स्पीकर्स जो इंस्टॉल कर रहे हो तुम, अगर ये तुमने प्ले किए, चलाए, तो फिर हमारे मिसाइल्स जो हैं वो इन लाउड स्पीकर्स को खामोश करवा देंगे। और अब मैंने जो आपको डिटेल्स बताई तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है इन लाउड स्पीकर्स को डिस्ट्रॉय करना। अगर इन्हें प्ले कर दिया गया, साउथ कोरिया की जानिब से अब तो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, तो अगर इन्हें प्ले किया गया तो जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने अवाम के अंदर इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो बर्दाश्त नहीं करेगा और इन स्पीकर्स के खिलाफ कोई इकदामात जो हैं
वो नॉर्थ कोरिया की जानिब से उठाए जाएंगे। अब एनालिस्ट्स, एक्सपर्ट्स भी मॉनिटर कर रहे हैं इस सिचुएशन को, जो कि बजाहिर तो एक अजीबो गरीब सी मजाक की सी लड़ाई नजर आती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा संजीदा मामला भी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर मैंने आपको कवानीन बता दिया। अब ये जो कोरियन पेनिनसुला है, ये एक मुल्क हुआ करता था 1950s के अंदर, जो कोरियन वॉर हुई थी उससे कबल। उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा ताकि आपको मजीद समझ आए इन टेंशंस की। अब ये एक मुल्क हुआ करता था। पेनिनसुला आपको पता है, जो आइलैंड होता है उसके चारों तरफ पानी होता है। पेनिनसुला एक ऐसी जगह को कहते हैं, एक ऐसी लैंड को कहते हैं जिसके तीन अतराफ पानी हो और एक तरफ जो है वो लैंड हो। तो कोरियन पेनिनसुला पहले एक ही हुआ करता था, और इसके गिर्द जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, रशियन एम्पायर भी थी, चाइना भी था उस वक्त, तो खैर चिंग डायनेस्टी हुआ करती थी, और जापान की एक बहुत बड़ी एम्पायर हुआ करती थी, और तीनों की नजर थी इस कोरियन पेनिनसुला के ऊपर। इनकी जंगें भी आपस में हुई। बहरहाल लंबी चौड़ी डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूं मेन चैनल के ऊपर, मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन पर दे दूं। अगर आप ये तनाज़ा डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। बहरहाल फिर एंड ये हुआ था कि रस्साकशी हो गई थी। एक तरफ थे चाइना और रशिया, और दूसरी तरफ था अमेरिका और जापान, और इन्होंने जब रस्साकशी की तो इसके दरमियान में से दो टुकड़े हो गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना और रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, पक्का दोस्त है। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया जो है वो डेमोक्रेसी है, और जापान के साथ, अमेरिका के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात हैं, एलाइज हैं ये। तो ये इनकी मैंने आपको स्कैन करके हिस्ट्री बता दी, और बताने का मकसद ये है कि अगर ये दोनों छोटे छोटे कंट्रीज आपस में उलझ जाते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि नेटो वर्सेस रशिया एंड चाइना। तो यहां तक नौबत क्या आएगी? क्या इन स्पीकर्स को साउथ कोरिया की जानिब से प्ले किया जाएगा? और अगर साउथ कोरिया इन स्पीकर्स को प्ले करता है तो फिर क्या नॉर्थ कोरिया, जिनकी किम जोंग उन की बहन अगर कोई बात करती हैं, मैं आपको बता चुका हूं, तो फिर वो करके दिखाती हैं, अपनी वार्निंग को इंप्लीमेंट करके दिखाती हैं, तो क्या किम यो जोंग की जानिब से इन स्पीकर्स को जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल्स खामोश करवा देंगे, तो क्या इस तरह का कोई इकदाम नॉर्थ कोरिया की जानिब से सामने आ सकता? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।